हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करें क्लास 10th का टॉपिक सर्कल। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि क्लास 10th का ये टॉपिक सर्कल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है नेक्स्ट कई टॉपिक आएंगे, तो हमें समझना है कि सबसे पहले ये सर्कल है क्या। तो देखिए बेटा, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। यहाँ पे देखिए लिखा है सेट ऑफ पॉइंट, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, देखिए हमने क्या किया, एक पॉइंट ये है, फिर एक पॉइंट इस तरह से, ये है सेट्स ऑफ पॉइंट्स। ये हो गया सेट्स ऑफ पॉइंट्स। तो क्या लिखा हुआ है, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स मीन्स कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका प्लेन है। इस प्लेन में पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, सेट्स है पॉइंट्स का, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है बेटा, ये यहाँ से देखिए इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ए सर्कल। ये सर्कल की डेफिनेशन है, ठीक है, आपको याद रहेगी। फिर से सुन लीजिए, सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को आप कहते क्या, देखिए ये सर्कल बन गया, ये आपका गिवन पॉइंट है, यही आपका फिक्स्ड पॉइंट है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ सर्कल, याद रहेगा। सेकंड थिंग आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट से ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इनको ज्वाइन कर दिया तो ये आपकी बन गई सर्कमफरेंस, ठीक है। इस पॉइंट से हर जगह का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, और जो इक्वल डिस्टेंस होगा तो फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड आर्क, ये सर्कमफरेंस, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। इसको बेटा हम बोलेंगे रेडियस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि रेडियस क्या होती है, सेंटर से आर्क या सर्कमफरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो आपकी होगी रेडियस। ओके बेटा, अब अगर मैं पॉइंट ओ ये है, इसको मैंने पीछे भेज दिया और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये देखें ए, दिस इज ओ एंड दिस इज बी, ए ओ बी, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ सर्कल। इसे कहेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। और आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी सर्कल में डायमीटर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अंडरस्टूड, ध्यान रहेगा। सेकंड, इस ए बी को हम कॉर्ड भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है। और बेटा ए, ये सी एंड डी, दिस इज आल्सो ए कॉर्ड। तो ये लाइन सेगमेंट who divide the circle in 2 parts, that is called chord, and a line segment who divide the circle in 2 equal parts, that is called the diameter। इस chord को हम क्या बोलेंगे, डायामीटर। मतलब ऐसी chord जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डायमीटर, ठीक, ध्यान रहेगा। और आपको फिर से बता दें, अगर कोई लाइन किस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इस लाइन को हम कहेंगे सीकेंट। क्या बोलेंगे, सीकेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है बेटा। वन मोर थिंग आपको ध्यान रखना है कि इस सर्कल में किसी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन पास होगी, टच करती हुई लाइन अगर पास होती है तो इस लाइन को बेटा कहा जाता है टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल।
इज इट क्लियर? इस टेंजेंट को हिंदी में कहा जाता है स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखा। ये जो पॉइंट्स हैं आपको आने चाहिए कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है, इसमें रेडियस क्या होती है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर बना कैसे, कॉर्ड क्या है, ठीक है। तो अगर ये आपको मालूम है तो इससे रिलेटेड अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। अगर आपको रेडियस, डायमीटर, सरकमफरेंस, आर्क के बारे में नहीं मालूम है तो हम क्वेश्चंस करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अगर थ्योरम्स मालूम है तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होंगे अगर थ्योरम्स मालूम है, ठीक है। देखिए फर्स्ट थ्योरम सर्कल की बेटा क्या है। इस थ्योरम से पहले मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट और बता देता हूँ कि अगर ये प्लेन है और अब अगर आपसे कह दिया जाए कि सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, सर्कल डिवाइड प्लेन इन हाउ मैनी पार्ट्स, तो आप कह सकते हैं 3 पार्ट्स। और वो 3 पार्ट्स कैसे होंगे? तो देखिए सबसे पहले मैंने सर्कल को ड्रॉ कर दिया। तो सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आपको पता लगा कि बेटा ये जो सेंटर है दिस इज कॉल्ड इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स इसके अंदर है, और दिस इज एक्सटीरियर। क्या है ये? एक्सटीरियर मीन्स इसके बाहर है। और ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, तो देखिए 1, 2 और 3 पार्ट्स हो गए। तो सिंपल सी बात है कि सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन 3 पार्ट्स। सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन 3 पार्ट्स। सर्कल जो है प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको। अब देखिए थ्योरम्स। थ्योरम क्या है? फर्स्ट थ्योरम कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। आपको ये थ्योरम्स आप नोट कर लेंगे, बुक से नोट कर लें या फिर इस तरह से। तो याद रखिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मीन्स इक्वल कॉर्ड जो है सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड मीन्स बनाते हैं। तो देखें एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले तो आप देखो एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, और ये सर्कल जो ड्रॉ किया बेटा, इस सर्कल में आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका सेंटर है। एक कॉर्ड आपने ये ड्रॉ की, ठीक है, दूसरी कॉर्ड आपने ये ड्रॉ कर दी, दिस इज AB एंड दिस इज CD। याद रहेगा कॉर्ड्स हैं। और उसने कहा कि इक्वल कॉर्ड मीन्स, तो आप ये लिख सकते हैं सबसे पहले जैसे ही आप थ्योरम को सॉल्व करेंगे गिवन में, तो AB इज इक्वल टू CD। मीन्स यहाँ पर दिया है कि सर्कल में AB CD के इक्वल है। उसके बाद उसने कहा है कि सबटेंड्स इक्वल एंगल, तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे बेटा? तो आपने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब आपने ज्वाइन किया तो यहाँ पर टू प्रूव मीन्स आपको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करने के लिए कहा गया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखें हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू COD। एंगल AOB इक्वल टू COD मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है,
ठीक है, तो प्रूव करेंगे। अब इसके बाद में सॉल्व करने से पहले ये आपने ओडी ओसी ओए ओबी को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओए ओबी ओसी एंड ओडी, ये आपने ज्वाइन किया। इसके बाद में बेटा आता है प्रूफ। देखिए प्रूफ में क्या किया, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में क्या करना है, इनको अगर कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको 3 कंडीशन मालूम होने चाहिए। तो वो 3 कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ लिख दीजिए, इट इज़ गिवन, ये दिया है। सेकंड कंडीशन है बेटा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी क्यों? रेडियस। थर्ड, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी क्यों? दिस इज आल्सो रेडियस, ठीक है। तो देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, 3 कंडीशन मिल गई। तो आप कह सकते हैं नाउ ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। अब कैसे है कंडीशन कौन सी? बाय एस एस एस, देख सकते हैं साइड साइड साइड। तो एस एस प्रॉपर्टी से ये जो ट्रायंगल है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप लिख सकते हैं देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। किस तरह से? तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ये आपने 9th क्लास में बेटा पढ़ लिया है। तो बाई सी पी सी टी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ध्यान रहेगा आपको। तो ये जो ट्रायंगल है इसको पहले मैंने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट किया, उसकी प्रॉपर्टी को लिखा। अब प्रॉपर्टी लिखने के बाद में जो कंडीशन है प्रूव हो गया, तो लिखेंगे कैसे हुआ? तो भाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट थ्योरम आपकी कंप्लीट, इसको बेटा आपको नोट करना है, समझना भी है। और ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है कि अगर कभी 2 कॉर्ड्स इक्वल दिए जाते हैं तो आप समझ जाइए कि 2 एंगल्स भी सेंटर पर इक्वल होंगे। ओके, याद रहेगा बेटा। अब देखिए थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या है? इक्वल एंगल्स subtends subtended by chords of circle at the center are equal, then chords are equal, देखिए बेटा सेकेंड थ्योरम क्या है? इक्वल एंगल्स सबटेंडेड बाई chords ऑफ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन chords आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि ये देखें एक सर्कल दिया गया है और 2 chords हैं, 1 एंड 2 chords, ये आपका सेंटर दिया गया है,
ओके, दिस इज ओ, ए, बी, सी एंड डी, ये आपका ओ हो गया। इक्वल एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड्स, मतलब उसने ये कहा है कि सबटेंडेड बाई कॉर्ड्स, कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनते हैं, बनाए जाते हैं, किसके द्वारा? कॉर्ड के द्वारा। कैसे? इक्वल, कहाँ पर? सेंटर पर। तो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, ये आपको प्रूव करना है कि वो कॉर्ड इक्वल होंगी। समझ गए ना? पहले आपको इसकी जो पहली थ्योरम थी वो आपको मालूम होनी चाहिए। उसने कहा था कि अगर कॉर्ड इक्वल है, अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल इक्वल होगा। यहाँ उसने ये कहा है कि इन कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पर बनने वाले एंगल्स इक्वल हैं, तो कॉर्ड भी इक्वल होंगी। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, क्या दिया गया है, उसे हम लिखते हैं। तो सिंपल सा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये इसमें दिया है। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखो, अब हमें करना क्या है? टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करने के लिए उसने कहा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, नेक्स्ट देखें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको मालूम है सीधा सा क्या करना है बेटा, ओ ए ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, इनको ज्वाइन किया। इसके बाद आपको क्या लिखना है? प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे? बहुत ही इजी हो गया ये प्रूफ में। आपने जो है 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी मीन्स ट्रायंगल को किस तरह से कॉन्ग्रुएंट करते हैं ये आपने पढ़ लिया है। अब देखो बहुत ही इजी है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इजी हो गया ना? तो आप क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB और COD ट्रायंगल में क्या हुआ? देखो आप, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्या कंडीशन है? गिवन है। ठीक है, और बेटा OA इज इक्वल टू OC, क्यों? ये रेडियस है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? OB इज इक्वल टू OD, कंडीशन क्या है? दिस इज आल्सो रेडियस। और 3 कंडीशन मिलते ही कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो आप क्या लिख सकते हो? नाउ ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? साइड एंगल साइड। ओके, अब ये तो क्लियर हो गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है वो देखिए। तो प्रूव करना है आपको कॉर्ड। तो आप लिख सकते हो देन AB इज इक्वल टू CD। कंडीशन AB इज इक्वल टू CD क्यों? बाय CPCT। अभी मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था आपको। CPCT का क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। याद रखना है आपको। तो बेटा ये जो AB इज इक्वल टू CD है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर ये दे है तो यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, ये है 2 chords are equal, 2 chords are equal। तो अगर 2 chord इक्वल है तो यह उसने कहा कि दिस इज 60 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू x। आपको मालूम है कि जब कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल जो है सेंटर पर बनेगा वो भी इक्वल होगा। तो x की जो वैल्यू है वो 60 हो गई, राइट। अगर कभी इस तरह से दे दिया जाए कि बताइए
ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बताओ। आपको मालूम है सेंटर पर बनने वाला एंगल सेम है तो कॉर्ड्स की लेंथ भी सेम होगी, तो आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 10। अंडरस्टूड। तो बेटा आपको सर्कल की डेफिनेशन, ये 2 थ्योरम्स नोट करनी है और उनको याद करना है। हमेशा आपको याद होना चाहिए, जितनी भी सर्कल में थ्योरम्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, और अगर थ्योरम याद है तो झट से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इनको बार बार याद कीजिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आप करवाएंगे। इसके बाद में थ्योरम 3, 4, 5, 6, 7 है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तब तक जो है इनको याद कीजिए और नोट कर लीजिए बेटा।